मृत्यु के समय पर क्या पहले प्राण जाता है और फिर मैं जाता है, या कि पहले मैं जाता है और फिर प्राण जाता है? समझिए इस बात को। हमारे 3 शरीर हैं। कितने? 3 शरीर। एक तो ये जो दिख रहा है आपका और मेरा, इसको हम कहते हैं स्थूल शरीर। इसी स्थूल शरीर में दूसरा है जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म मतलब जो आंखों से दिखेगा नहीं। अब इस सूक्ष्म शरीर के अंदर 19 तत्व होते हैं। जैसे ये भौतिक शरीर 5 तत्वों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, ऐसे ही जो हमारा सूक्ष्म शरीर है इसमें 19 तत्व हैं। और वो क्या है? पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि और चित्त अहंकार। ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे आपका मोबाइल फोन है और फिर उस मोबाइल फोन में आप सिम कार्ड डालते हो जिसमें आपका सारा डेटा रहता है। आप उस सिम कार्ड को एक फोन से निकाल के दूसरे फोन में डालते हो। फोन की बॉडी नहीं हो जाती है पर डेटा वही पुराना है, क्योंकि वही सिम कार्ड हमने इधर डाल दिया। आजकल वो ई सिम कार्ड भी है, तो उसमें कंपनी आपके सारे डेटा को ट्रांसफर कर देती है नए फोन में। इसी तरह ये जो हमारा स्थूल शरीर है ये मोबाइल फोन की बॉडी की तरह हुआ, और इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो इसका डेटा हो गया। अब मृत्यु किसको कहते हैं? जब सूक्ष्म शरीर और स्थूल अलग हो जाएं, इसी को मृत्यु कहते हैं। अब इस सूक्ष्म शरीर के पीछे एक तीसरा शरीर है जिसे हम कहते हैं कारण शरीर। कारण शरीर किससे बना है? ये मूल अविद्या से कारण शरीर बना है। ऐसे आप समझिए, मैं शुद्ध आत्मा मेरे स्वरूप के साथ ही लगा है कारण शरीर मूल अविद्या। इसी मूल अविद्या से मन बुद्धि, पंच ज्ञान इंद्री, पंच कर्म इंद्री, पंच प्राण, आइए मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब बनता है। और इसी सूक्ष्म शरीर के बाद ये स्थूल शरीर बनता है। तो मैं शुद्ध स्वरूप, फिर मेरा जो आभास इस अंतःकरण मन में पड़ता है, उसी से मैं जीव कहलाता हूं। मेरा ही नाम जीव हो जाता है। तो जब हम जीव शब्द का उपयोग करते हैं तो ये किसको कह रहे हैं? कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को। कारण और सूक्ष्म शरीर किसमें है? इस स्थूल शरीर में फिट है ये। अब इसमें वो प्राण कब तक काम करेगा? जब तक प्रारब्ध है। लेट्स से जैसे अमेरिका में आजकल ऐसे फोन होते हैं जो कंपनी आपको देती है, और कंपनी कहती है कि अच्छा, आप जैसे प्रीपेड हमारे यहाँ था ना कार्ड, पैसे आपने दे दिए, जितने पैसे दिए उतनी देर कार्ड चलता है, पैसे खत्म, कार्ड काम नहीं करेगा, फोन आपके हाथ में रह जाता है। इसी तरह से ये स्थूल शरीर में सूक्ष्म कब तक रहता है? जब तक इसके प्रारब्ध कर्म का डेटा होता है। जिस दिन इसके कर्मों का वो डेटा खत्म हुआ, देखिए पूरा खत्म तो होता नहीं है, यूं समझिए कभी कभी किसी एक कर्म की वजह से एक जन्म हो जाता है, सिर्फ एक कर्म के भुगतान के लिए एक जन्म हो जाता है। जिस दिन वो कर्म का भुगतान खत्म हुआ, उस दिन उस शरीर को छोड़ने का वक्त तय हो जाता है और प्राण देह से। अब होता क्या है, जैसे भगवत गीता में भगवान ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे जब हवा चलती है तो अपने साथ सुगंध को साथ लेके चलती है। बाग में फूल खिले हैं, हवा चली तो उस सुगंध को अपने साथ लेके हवा चलती है, और फिर जहां पहुंचती है वहां बैठे इंसान को वो खुशबू आती है। फूल दूर थे पर खुशबू हवा के साथ ट्रेवल कर जाती, सफर कर जाती। इसी तरह जब मृत्यु का क्षण आता है तो पंच प्राण इस पूरे शरीर को फंक्शन करा रहे हैं। प्राण उदान, व्यान, अपान, समान, ये 5 फंक्शंस करने वाले 5 प्रकार के प्राण हैं इस शरीर में। हमारा देखना, सुनना, बोलना, चलना,
पलकों का झपकना, सांस का लेना, सांस का बाहर छोड़ना, शरीर से मल मूत्र निकलना, स्त्री शरीर से बच्चे का बाहर निकलना, ये सब प्राणों की वजह से होता है। सो उन प्राणों के फंक्शंस बंद हो जाते हैं, और फिर जब वो प्राण इस देह से निकलता है तो जीव प्राणों को, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मतलब ये सारे सूक्ष्म शरीर को लेके जीव इस देह से अलग हो जाता है। शरीर वहीं पड़ा रह जाएगा, फिर न देखेगा, न बोलेगा, न सुनेगा, न, फिर तो मुर्दा हो गया वो। 1 मिनट पहले तक वो सांस ले रहा था। आपने कभी अपने किसी परिजन को अपनी आंखों के सामने अगर मरते हुए देखा है, तो एक तो वो है जो नींद में मर जाते हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रही, एक वो है जो होश में थे, तो आप देखते हैं कि वो सांस लेने के लिए तड़प रहे होते हैं, सांस अंदर नहीं जाता। हाथ हिलाना चाहते हैं, हाथ हिलता नहीं, बोलना चाहते बोल नहीं पाते, बोलते हैं तो कुछ भी अंट संट बोल रहे हैं जिसकी समझ ही नहीं लगती कि क्या बोलना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा जिसके शरीर से प्राण निकलने वाले हो, वो कभी कभी पीड़ा इतनी होती है किस चीज की कि इतना घर मकान पैसा बनाया और सब छूट रहा है, आज छूट के जाएगा कहाँ उसकी कोई खबर नहीं है। तुम्हारे आंखों के सामने सांस लेने के लिए तड़पता हुआ शरीर फिर एकदम ठंडा हो जाता है, उसकी सांस बंद हो जाती है, उसकी आंखें पथरा जाती हैं, आंख खुली की खुली रह गई। अब ये जो प्राण है कई बार आंखों के जरिए बाहर निकलता है, कई बार गुदा द्वार से बाहर निकलता है, कई बार जनन इंद्री से बाहर निकलता है। आप अगर किसी नर्स या डॉक्टर के पेशे से आप अगर हैं तो आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में अक्सर जब मृत्यु होती तो ऑलमोस्ट 90% लोगों का मल निकल जाता है, पेशाब निकल जाता है, उनका सब गंदा हो जाता है। और मतलब जैसे एक पटाखा बोलता है ना, तो उस तरह से इधर प्राण कहाँ से निकला? गुदा द्वार से। कहाँ से निकला? जनन इंद्री से। जब ऐसा हुए तो हमारे किन्हीं शास्त्रों में इसका वर्णन यह आता है कि नीचे के द्वारों से अगर प्राण निकले, माने गुदा से या जनन इंद्री से, फ्रॉम एनस और जेनिटल, वो जीव नीच योनियों में जन्म लेगा। मुख से, नेत्र से, कान से, माने ये ऊपर के जो हमारे द्वार हैं, 2 आंख, 2 नाक, मुख, कान, अगर इन द्वारों से निकलता है तो वो नीचे की योनियों में जन्म नहीं लेगा, संभवतः वो मानव जन्म लेगा। और योगी अपने प्राण यहाँ ब्रह्मरंध्र से निकालता है, एक ब्रह्मरंध्र से, रंध्र माने छेद, इस छेद से वो अपने प्राणों को खुद डायरेक्ट करता है और यहीं से निकाल देता है। ऐसा योगी बैठे बैठे शरीर छोड़ सकता है, वो असहाय तड़पता हुआ प्राण नहीं छोड़ता है। मेरे परिचय में एक महात्मा थे, एक योगी, महायोगी मैं कहूँ तो, उनकी आयु 154 ईयर्स, 154 ईयर्स, और अपने शरीर छोड़ने से कोई 4 महीना पहले उन्होंने अपने एक शिष्य को तैयार किया था कि मेरा शरीर जब छूटेगा तब तुमने क्या क्या करना है। पूरी ट्रेनिंग उसको दिया, याद करवाते थे, लिखवा के देखते थे। वो थे ऋषिकेश में, पर उन्होंने कहा मेरा शरीर जागेश्वर में तुम लेके जाना, जहाँ एक उनका छोटा सा नदी किनारे पर मंदिर और आश्रम था, बहुत छोटा सा। और उन्होंने ये भी कि मेरा शरीर पद्मासन में होगा तो पद्मासन में ही लेके जाना, और सीट के, कार की अगली सीट पर बैठाना, और इस तरह से छाती और कमर में एक कपड़ा बांध देना, और उसी पोजीशन में तुमने जागेश्वर, कोई 9 घंटे का सफर होगा कार का, वो तुमने लेके जाना है। और वहां पर जा करके कोई 20 बाई 20 का और 20 फीट ही गहरा एक कुंड बनाया गया, जिस कुंड में उनकी देह को रखा गया, और पूरा 1.25 महीना जैसे कोई यज्ञ करता है, इस तरह से लकड़ी डाल के, घी डाल के, सामग्री डाल के जैसे हवन करते हैं,
उस तरह से उनके देह का हवन किया गया था। और उन्होंने अपने शिष्य को एक रियासत के वो राजकुमार हैं, उनको उन्होंने बाकायदा 6 महीने ट्रेन किया कि तुमने क्या करना है, और उन्होंने दिन समय तय करके कहा कि इस दिन इतने बजे मैं देह छोड़ूंगा, और ठीक उसी दिन उतने बजे उन्होंने अपना प्राण शरीर से बाहर निकाला। और फिर वो जैसा उन्होंने कहा वैसे आदेश को मानते हुए वो उन्हें जागेश्वर ले गए, और वहाँ पर उनके देह का जैसे यज्ञ हवन होता है उस तरह से वो सारी क्रिया जो है वो की गई। मेरे को भी ये सौभाग्य मिला कि मैं वहाँ जाकर के उस कुंड का दर्शन किया जिस कुंड में उनकी देह का हवन हुआ था। अब ये वो महात्मा हैं जिन्होंने न केवल योग की एक कहो तो सिद्धि होती है जिसे कहते कायाकल्प। कायाकल्प मतलब बुढ़े शरीर को वो वापस युवा कर सकता है। तो हमारे पास उनका 80 साल की उम्र का चित्र है जिसमें उनके सारे बाल सफेद हैं, और फिर उनका 120 साल की उम्र का चित्र है जिसमें सारे बाल फिर काले हैं, बिल्कुल काले। और अगर उनका दर्शन करो, उनकी तस्वीर में अगर कभी आपको दिखाऊं तो आप देख के कहोगे कि 70 या 72 साल का ये शरीर होना चाहिए, जबकि 154 ईयर्स की एज थी उनकी। अपनी इच्छा से योगी शरीर छोड़ता है तो ब्रह्मरंध्र से प्राणों को त्यागता है। तो ये तो बात योगियों की हो रही। मैं वापिस अपने विषय पर आती हूँ। आम साधारण व्यक्ति का जब मृत्यु का क्षण आता है तो यह कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर लिए जीव इस देह को छोड़ता है। जैसे हवा गंध को अपने साथ ले जाती है, ऐसे ही ये जीव अपने सूक्ष्म शरीर और इस कारण शरीर को संग लेकर स्थूल शरीर को छोड़ करके कर्म अनुसार और फिर समय अनुसार ये जीव नए किसी गर्भ में एक नए स्थूल शरीर के साथ फिर एक नई यात्रा करता है। क्योंकि पाप पुण्य का खाता तो प्यारे बहुत बड़ा है, इतना बड़ा खाता है क्योंकि जीव अज्ञानतावश, लोभवश, क्रोधवश, हिंसा और द्वेषवश इतने नीच कर्म कर जाता है। पैसे के लिए ठगी ठौरी करता है, पैसे के लिए किसी गरीब का हक खा जाता है, रिश्वतें खाता है, भ्रष्टाचार करता है। अब इतने पाप कर्म करके तुम अपने देश की अदालत से तो बच सकते हो, लेकिन कर्म के सिद्धांत से और ईश्वर की अदालत से तो नहीं बच सकेगा। उसका तो दंड निश्चित रूप से होता है, और उस दंड से आप कोई रिश्वत देके बच भी नहीं सकोगे। कि यहाँ तो शायद कुछ तुम कर भी लो कि लीगल सिस्टम को मैनिपुलेट कर लो, लेकिन कर्म के सिद्धांत को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। इसलिए किसी और से नहीं, अपने ही मन से डरो कि तुम्हारा मन नीच कर्मों में तुम्हें मत ले जाए।